कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो पौधे हैं, जो 1 इंच भी अपनी जगह से हिल नहीं सकते, वो आखिर अपना पेट कैसे भरते हैं? मतलब वो शिकार तो करते नहीं, ना ही दुकान से कोई सामान लाते हैं, फिर भी कैसे वो इतने बड़े और हरे भरे हो जाते हैं? चलिए, आज प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने की कोशिश करते हैं, पौधों के खाने का ये पूरा जादू। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक 300 फुट ऊंचे पेड़ के बारे में। एक जीता जागता टावर जो आसमान को छू रहा है। उसे भी तो जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना? लेकिन वो बेचारा खाने की तलाश में एक कदम भी नहीं चल सकता। तो सवाल यह है कि वो खाता क्या है? और बस यही एक सवाल हमें पौधों की इस कमाल की दुनिया के अंदर ले जाएगा। देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज समझनी होगी, और वो है पोषण। अभी कोई भारी भरकम साइंटिफिक शब्द नहीं है। असल में ये जीवन का ईंधन है। वही ईंधन जो सबसे छोटे बैक्टीरिया से लेकर इन विशाल पेड़ों तक हर जिंदा चीज को चलाता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो पोषण वो तरीका है जिससे कोई भी जीव खाने को एनर्जी और ग्रोथ में बदलता है। ये एक ऐसा नियम है जो हर जिंदा चीज पर लागू होता है। सबको इसकी जरूरत है। लेकिन मजा तो इस बात में है कि इसे पाने के तरीके कितने अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए, पूरी कुदरत में पोषण पाने के सिर्फ 2 ही मेन तरीके हैं। कुछ जीव बनाने वाले होते हैं और कुछ लेने वाले। और इसी से दुनिया की हर जिंदा चीज 2 टीमों में बंट जाती है। और पौधे? खैर, पौधे तो एक बहुत ही खास टीम में हैं। तो ये हैं वो 2 टीमें। एक तरफ है ऑटोट्रॉफ्स, यानी बनाने वाले, जैसे कि पौधे जो हवा, पानी और धूप जैसी मामूली चीजों से अपना खाना खुद बना लेते हैं। यही हमारी पूरी फूड चेन की बुनियाद है। और दूसरी तरफ है हेट्रोट्रॉफ्स, यानी लेने वाले। इनमें हम सब आते हैं, इंसान, जानवर, फंगस। हमें एनर्जी के लिए दूसरों को खाना पड़ता है। मतलब इस ग्रह के असली शेफ तो पौधे ही हैं। तो चलिए, इन बनाने वालों पर थोड़ा जूम इन करते हैं। पौधों के पास आत्मनिर्भर होने का एक सुपर पावर है। वो असल में एक चलती फिरती सोलर पावर से चलने वाली फूड फैक्ट्री हैं। और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। प्रकाश संश्लेषण, या जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो सिर्फ पौधों को नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि धरती पर मौजूद लगभग हर जिंदा चीज को जिंदा रखती है। ये सचमुच हमारे ग्रह की सबसे जरूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? मतलब अगर इसकी कोई रेसिपी होती तो उसमें क्या क्या पड़ता? जवाब जितना आसान है उतना ही हैरान करने वाला भी। ये पूरी रेसिपी 4 आसान स्टेप्स में पूरी होती है। स्टेप 1, पौधा अपनी सामग्री इकट्ठा करता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी। स्टेप 2, पत्तियों में मौजूद एक जादुई हरा केमिकल क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को पकड़ लेता है। स्टेप 3, यही सोलर एनर्जी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदल देती है, जो पौधे का खाना है। और आखिर में स्टेप 4, इस पूरी प्रक्रिया का एक ऐसा बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसके बिना हम सब अधूरे हैं, ऑक्सीजन। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जरा सोच कर देखिए, अकेला एक बड़ा पेड़ एक साल में लगभग 260 पाउंड ऑक्सीजन बना सकता है। अब समझ में आता है कि क्यों हम कहते हैं कि पौधे हमारे ग्रह के फेफड़े हैं। तो ठीक है, अब ये तो साफ हो गया कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। सिंपल। लेकिन प्रकृति में हर नियम के कुछ अपवाद भी तो होते हैं, है ना? कहानी में अब एक ट्विस्ट है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो इस नियम को बिल्कुल नहीं मानते। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में सारे पौधे इतने सीधे साधे और आत्मनिर्भर हैं? या फिर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जीने के लिए कुछ अलग और शायद ज्यादा चालाक रास्ते खोज निकाले हैं? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पौधों की दुनिया में कुछ चोर भी होते हैं। जी हाँ, ऐसे पौधे जो मेहनत करने की बजाय दूसरों की मेहनत का फल चुराना पसंद करते हैं। इन्हें परजीवी पौधे कहा जाता है। ये दूसरे पौधों पर लिपटकर उनका बनाया हुआ खाना सीधे सीधे चूस लेते हैं। अमरबेल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें वो हरा जादू करने वाला क्लोरोफिल होता ही नहीं है, इसलिए ये जिंदा रहने के लिए पूरी तरह दूसरे पौधे पर निर्भर रहती है। और अगर चोर पौधों की बात सुनकर हैरानी हुई, तो अब जरा ठहर जाइए, क्योंकि कुछ पौधे शिकारी भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, मांसाहारी पौधे। वीनस फ्लाईट्रैप जैसे पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां जरूरी पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। इसलिए ये अपनी एनर्जी के लिए तो फोटोसिंथेसिस ही करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें पचा जाते हैं। ये प्रकृति का एक शानदार जुगाड़ है ना? तो चाहे वो खाना बनाने वाले हों, चोर हों या फिर शिकारी, एक बात तो बिल्कुल साफ है, पौधे ही इस ग्रह पर जीवन के पूरे ताने बाने की बुनियाद हैं।
यही वो जीव हैं जो सूरज की रोशनी को ऐसी एनर्जी में बदलते हैं जिससे बाकी सब इस्तेमाल कर सकें। और यही बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर पौधे इस ग्रह के मेन शेफ हैं जो सूरज की रोशनी को हम सब के लिए खाने में बदलते हैं, तो क्या होगा अगर उनकी ये किचन धीरे धीरे बंद होने लगें? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये पौधे हमारे लिए कितने जरूरी हैं और उन्हें बचाना कितना ज्यादा जरूरी है।